Good morning 11th class. Today we will continue our chapter of cost that relates to relationship between TC, AC and MC. आप सबको पता है टोटल कॉस्ट क्या है? बेसिकली टोटल कॉस्ट सम टोटल ऑफ कॉस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। एक वस्तु की जितनी भी इकाइयाँ हम लोग बेटा टोटल जितना भी आउटपुट हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उस सब को निकालने की कॉस्ट हमारी क्या आती है? टोटल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, एमसी माने मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल आपको पता है बेटा इकोनॉमिक्स में जब भी वर्ड मार्जिनल आता है दैट इज रिलेट्स टू एडिशनल। किससे रिलेट होता है बच्चों? ये एडिशनल से। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है? एडिशनल कॉस्ट है ड्यू टू वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी प्रोड्यूस। अगर हम लोग बेसिकली एक वस्तु ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, तो उसके कारण हमारी जो टोटल कॉस्ट में चेंज आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एवरेज कॉस्ट की। एवरेज कॉस्ट क्या है? पर यूनिट कॉस्ट इज नोन एज एवरेज कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट को हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट? एवरेज कॉस्ट। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टीसी, एसी एंड एमसी की। ये टेबल आपको बहुत बार प्रेजेंटेशन में समझाई जा चुकी है, हम सिर्फ रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे। तो देखो बेटे एसी में और एमसी में क्या रिलेशनशिप है। अब आप देखिए बेटा टेबलर प्रेजेंटेशन से आप इसको समझेंगे तो आपको समझ में भी आएगा, आपको याद भी रहेगा। देखो बेटे बेसिकली अगर हम बात करते हैं व्हेन AC राइजेस, जब AC क्या होता है? बढ़ता है। देन MC राइजेस फास्टर देन AC। तो बेसिकली जो हमारा MC है वो क्या होता है? AC से ज्यादा तेजी से बढ़ता है। तो देखो बेटे अगर हम बात करेंगे इसके अंदर पढ़ने की बात कर रहे हैं ना हम लोग कि कैसे बढ़ता है, तो बेटा बेसिकली 7 यूनिट का जब हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं 7 to 8 पर आते हैं, तो यहाँ पर AC केवल कितना बढ़ा? 8 से बढ़कर 9 हो गया। MC का कितना हो गया बच्चों? 8 से बढ़कर 16 हो गया। इन दैट केस MC इज ग्रेटर देन AC। सेकेंड पॉइंट, व्हेन AC decreases, MC decreases faster than AC। ओके, जब हमारा AC डिक्रीज होता है, AC यहाँ पर हम डिक्रीज की बात करते हैं स्टूडेंट, AC हमारा क्या होता है? डिक्रीज। तो MC AC के कंपैरेटिवली बहुत तेजी से डिक्रीज होता है। देखो बेटे यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग लेंगे कि बेसिकली 11.3 से डिक्रीज होकर कितना हो गया? 9.5 हो गया। जब थर्ड यूनिट का हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, थर्ड से फोर्थ यूनिट पर आते हैं, और MC 6 से घटकर कितना हो गया स्टूडेंट? यहाँ पर 4 हो गया। तो इस केस में क्या होगा? AC इज ग्रेटर देन MC। थर्ड पॉइंट अगर हम लोग बात करते हैं व्हेन AC इज कांस्टेंट, जब AC क्या होता है? व्हेन AC इज कांस्टेंट देन AC इज इक्वल टू MC। AC किसके इक्वल होता है? MC के इक्वल होता है। देखो बेटे जहां पर AC कांस्टेंट हो गया, 8 बढ़ रहा है, दोबारा भी 8 है, तो AC किसके इक्वल है स्टूडेंट? MC के। वैसे भी बेटे एक प्रेजेंटेशन होती है जिसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली ये हमारा क्या है स्टूडेंट? AC दैट इज ऑलवेज यू शेप। अगर उसको MC उसके मिनिमम पॉइंट से, दिस इज द मिनिमम पॉइंट, ये क्या है बच्चों? AC का मिनिमम पॉइंट है। मिनिमम पॉइंट से अगर काटता है तो उस पोजीशन पे AC किसके इक्वल होता है? MC के। यहाँ भी देखिए बेटा इस टेबुलर प्रेजेंटेशन में AC का मिनिमम पॉइंट क्या है? 8 है। 8 बेसिकली जब वो कांस्टेंट है तब भी वो MC के बराबर है, जब AC उसको उसके मिनिमम पॉइंट से काट रहा है तब भी AC किसके बराबर है? MC के बराबर है। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, रिलेशनशिप बिटवीन TC एंड MC। ओके, फर्स्ट वन तो यही है। यहाँ पर रिलेशनशिप की अगर हम बात करेंगे कि हम लोग MC को किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं? MC कैन बी कैलकुलेटेड, MC को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द TC। कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों हम लोग? बेसिकली यहाँ पर MCN दैट इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। ओके, सेकेंड पॉइंट। अब देखो बेटे जब हमारा टोटल कॉस्ट
हम लोग रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं टीसी और एमसी में। ओके, जब हमारा टोटल कॉस्ट बेसिकली बढ़ तो रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है, 20 से 28। रेट यहाँ पर क्या है बच्चों, डिमिनिशिंग है, तो एमसी भी क्या होता है, डिमिनिशिंग होता है। यहाँ आप लिखोगे व्हेन टीसी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, जब हमारा टीसी क्या होता है, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है, तो उस पॉइंट पर बेसिकली क्या होता है, एमसी क्या हो जाता है, डिक्लाइन, एमसी टेंड्स टू डिक्लाइन। अब देखो बेटे, जब हमारा टीसी, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना, एक बार रब कर देती हूँ ऊपर लिखने के लिए ताकि आपको क्लियर हो। थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग बेटे यहाँ पर। जो हमारा थर्ड पॉइंट है उसके अंदर क्या है बेटा, देखो हमारा टोटल कॉस्ट बेसिकली कितना हो गया, 56 से बढ़कर 72 हो गया। तो यहाँ पर बेटे हमारा एमसीक्यू कितना हो गया, 8 से बढ़कर 16 हो गया। इट मीन्स व्हेन टीसी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, व्हेन टीसी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग नहीं है स्टूडेंट, दैट्स द इंक्रीजिंग रेट। कौन सी रेट है बच्चों, इंक्रीजिंग रेट है। 56 से 72 हो गया, तो बेटे ये रेट हमारी कौन सी है यहाँ पर, इंक्रीजिंग रेट। व्हेन टीसी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, देन एमसी आल्सो इंक्रीजेस। एमसी हमारा यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, इंक्रीज होता है। बाकी बेटे रिलेशनशिप में आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, आप 4-5 पॉइंट अपनी मर्जी से बना सकते हो। जैसे मान लो आप टीसी एमसी का रिलेशनशिप लिख रहे हो, तो आप टीसी के बारे में बताओ, एमसी के बारे में बताओ, टेबुलर प्रेजेंटेशन बनाओ। सिर्फ किसकी बनाओगे फिर, टीसी और एमसी की, ठीक है। उसके बाद आप ये जो 3-4 पॉइंट मैंने डिस्कस किए उनके बारे में लिखो। ओके, अगर दूसरी बात हम लोग करते हैं, बेसिकली जब हम रिलेशनशिप किसके बीच में क्रिएट करें, एसी और एमसी के बारे में। एसी के बारे में लिखो, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो बताओ। एमसी के बारे में लिखो, उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 पॉइंट तो ये बन जाएंगे, तीसरा आपका टेबल का हो जाएगा, और 3 पॉइंट मैंने आपको वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं। एसी और एमसी के रिलेशनशिप में आप 1 पॉइंट और ऐड कर सकते हो। वो पॉइंट क्या ऐड करोगे, बोथ द कॉन्सेप्ट्स कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग टीसी। कैसे कर सकते हो, एसी और एमसी के रिलेशनशिप में एक ये चीज भी तो आप लिख सकते हो। कैसे, क्योंकि देखो बेटे एसी क्या है, टीसी डिवाइड बाय क्वांटिटी, और एमसी यहाँ पर क्या है, TCM माइनस TCM माइनस 1। ये पॉइंट और आप इसके रिलेशनशिप के अंदर ऐड कर सकते हो। बेटे आज की वीडियो के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया हो। कोशिश करो, जिसको जो डाउट रह जाते हैं मुझे बताइए। ओके, थैंक यू।